ये तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहेगा 12th क्लास मैथमेटिक्स का। जैसे कि थंबनेल देखकर ही आपको पता चल रहा है, मैथ का रहेगा और ये सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आज हम 5वें खंड को कराएंगे, यानी कि मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपके 2 एमपी का मतलब मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये उसका पार्ट 3 है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसका पहला पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें। आज बड़े बड़े क्वेश्चन यानी 5-5 अंक के प्रश्नों को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। 5वें का क ये लिखा हुआ, 5वें का ख ये रहा, 5वें का ग ये रहा, 5वें का ढ ये रहा, मतलब सारे इंपोर्टेंटली ये प्रश्न। इंपोर्टेंट क्या, ये मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर तो होता ही इंपोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालो, हल करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा समझो कि इसमें 3 सवाल, जैसे पूछता ये कहता कि भाई इसका मान निकालो tan इनवर्स 1, इसका हल करो, व्यापक हल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने मान लिया, माना इसको हम क्या मान ले रहे, x मान ले रहे, ठीक है, ये x मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसा समझो इसको y1, इसको y2, इसको y3 ऐसे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने क्या मान लिया, y1 मान लिया, तो y1 बराबर tan इनवर्स 1, ठीक है। अब tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan y1 बराबर 1 हो जाएगा। अब ये देखो कि tan में 1 कितने का मान होता है, tan में 1 कितने का मान होता है, तो tan में 1 होता है tan 45। tan 45 को बोलते हैं पाई/4। tan से tan कट गया तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4, पहली वैल्यू निकल आई। ऐसे इसको आप मान लो, इसको हमने क्या मान लिया y1, इसको हमने क्या मान लिया y2, इसको हमने मान लिया y3, ठीक है। तो अब y2 की वैल्यू, y2 बराबर आ गया cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। cos को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos y2 बराबर माइनस 1/2। पहले तो ये देखो कि cos में 1/2 कितने का मान होता है, तो आप भली भांति जानते हो कि cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये आ गया। लेकिन ये माइनस में आ रहा है, जब cos के साथ में माइनस आएगा तो हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह पे हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये cos बन जाएगा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यदि यहां पर इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह पे पाई/3 है तो पाई माइनस पाई/3 ये आ जाएगा। अब इससे cos से ये वाला cos कट जाएगा तो y2 बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3। पाई माइनस पाई/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस पाई/3, तो y2 बराबर आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 है, 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3, इतना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब तीसरे की बारी लो। अब ये y3 माना, y3 बराबर हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस 1/2, चलिएगा। तो अब ये साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y3 बराबर माइनस 1/2, साइन y3 बराबर, साइन में देखो 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 को बोलते हैं पाई/6, चलिएगा। अब एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर है तो माइनस को अंदर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता ही है। क्या होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये माइनस का ही अंदर चला गया, इससे ये कट गया, तो y3 बराबर आ गया माइनस पाई/6, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आप चलेंगे किससे, आपको पता है कि भैया हमें तो इतने की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स, इसको मिटा दे रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इतने की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये वैल्यू हमने क्या मान ली, ये वैल्यू हमारी y1 थी,
ये वैल्यू हमने y2 मानी थी और ये वैल्यू हमने y3 मानी थी। देखिएगा ये वाली वैल्यू को हमने क्या माना था, y1, इसको y2, इसको y3, तो y1 y2 y3। अब y1 की वैल्यू आपकी निकल आई है, y1 की वैल्यू कितनी निकल आई है, y1 की वैल्यू निकल आई है पाई/4 प्लस y2 की वैल्यू निकली है 2 पाई/3 माइनस, क्योंकि y3 की वैल्यू माइनस में पाई/6 एलसीएम ले लो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 4 गुनी 8 पाई माइनस 6 गुनी 12 है 2 की, तो कितना आ जाएगा ये देखिएगा 8 3 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 2 गए तो 9, तो 9 पाई/12 आ गया। अब इसको 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 3 पाई/4। दिस इज योर आंसर। कितना आ गया 3 पाई/4, दिस इज योर आंसर। बहुत जल्दी इसका खत्म करो, जल्दी से, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, क्योंकि फास्ट काम करना है हमको, जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको खत्म करिएगा, ठीक है। एकदम लल्लन टॉप सवाल लिए हैं हमने, ठीक है, चलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि ये बराबर आपको 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² ये प्रूव करना है। ये सारणिक वाला है, क्या दे रखा हमने, LHS ले लिया। 5 में का ख प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने ले लिया इसका LHS क्या है आपका, LHS है आपका 1 प्लस a² और ab और यहाँ पर ac, ये है आपका ab और ये है आपका 1 प्लस b² लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, b² प्लस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया bc, और यहाँ पर आपका ac, ये है आपका bc और यहाँ पे 1 प्लस c², ये है। अब ये बराबर आपको ये चीज प्रूव करनी है 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, इस तरह से कोई चीज दे रखी है, ये तो होती है रो 1, रो 2, रो 3, और जो ऐसे खड़े होंगे उसको क्या बोलते हैं घर में, अरे ये कॉलम कैसा हो रहा है, ये देखिएगा ये बीम है ये पूरा, तो ये C1, ये C2, ये C3, ये खड़े कॉलम होंगे, नीचे रो होंगे, लाइन लगाते ना, अरे चल प्रार्थना में कभी गए हो तो चल सीधी लाइन लगा लो, अपनी रो में खड़ा हो जा, अपनी रो में है तो मतलब लाइन नीचे एक के ऊपर एक सीधे जाएगी, तो वो क्या है कॉलम। तो ये होते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे देखेंगे तो R1, R2, R3। सारणिक में हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, चाहे तो रो वाला या कॉलम वाला, लेकिन आव्यूह होता है तो आव्यूह में आप यदि कॉलम लोगे ऑप्शन, कॉलम हम ऑपरेशन ले रहे हैं तो कॉलम ही लगाना पड़ेगा जब तक सवाल सॉल्व ना हो जाए, और यदि रो ऑपरेशन ले रहे हो तो रो ही लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज समझ लो, ये जो इस तरह से ब्रैकेट में होता है उसको बोलते हैं आव्यूह, ये क्या है आव्यूह, और ये ऐसे जो होता है ये होती है सारणिक, ठीक है। ये चीज याद रखना, सारणिक में हम दोनों में से C और R दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन आव्यूह में हम एक ही ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं पूरे सवाल को, ठीक है। चलिएगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिएगा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो देखिएगा अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, यदि हम इसको पूरे को जोड़ दें तो यहाँ पे तो a² b² नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा यदि मैं यहाँ पे a² आ जाए, यहाँ पे b² आ जाए, यहाँ पे c² आ जाए, तो आपका हम इसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² ये चीज आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें a की मल्टीप्लाई, इसमें b की और इसमें c की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा जिसमें जितने की मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही हमको भाग करना पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की, इस तरह सॉरी इसमें a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a 1 प्लस a, यानी कि हम कॉलम 1 में हम a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, कॉलम 1 में हम a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² b और ये हो जाएगा a² c, क्योंकि मैंने कॉलम 1 में a की मल्टीप्लाई, कॉलम b में b की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a b² और ये हो जाएगा b1 प्लस b² और यहाँ पे b² c, इसमें मैं c की मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो यहाँ पे a और ये हो जाएगा c², ये हो जाएगा b, यहाँ पे c² हो जाएगा, ठीक है, b c², ये हो जाएगा c², यहाँ पे कॉलम ले लो कॉमन, यानी कि ये हमने क्या करा, इसमें रो 1 में a की मल्टीप्लाई, कॉलम में
हमने क्या करा, कॉलम 1 में ए की मल्टीप्लाई, कॉलम 2 में बी की और कॉलम सी में 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बाहर हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का भाग करना पड़ेगा। आप अपने याद करने के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि C1 में ए, C2 में बी व C3 में सी से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो हम देखिएगा जितने की हम गुणा करते हैं कॉलम में उतना ही भाग लेना पड़ता है बाहर, तो हमने यहां पे भाग कर दिया। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, चलिएगा अब क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा ए बी सी, वैसे ये लिख के दिखाना नहीं होता लेकिन मैंने आपको सवाल समझ में आ जाए इसलिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से देखिएगा मल्टीप्लाई करी थी हमने C1 में, लेकिन कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे R1 से, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर। ठीक है, एक मिनट, ये फोन आ गया। चलिएगा तो देखिएगा हम कॉमन किस में से लेंगे, गुणा हमने C1 में करी थी, कॉमन लेंगे R1 में से, R2 में से B और R3 में से C कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कॉमन लेंगे हम, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहूं कि ये वाला ए, ये वाला ए कॉमन ले लिया इसमें से, और यहां से मैंने B कॉमन ले लिया और इस वाले में से मैंने C कॉमन ले लिया। तो अब आपको दिखाई क्या देगा, देखिएगा इसमें दिखाई देगा, जब यहां से मैंने पूरे में से a कॉमन ले लिया तो ये दिखाई देगा 1 प्लस ए स्क्वेयर, और इसमें से दिखाई देगा बी स्क्वेयर, और यहाँ पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे लिखेंगे हम बी स्क्वेयर, और यहाँ पे दिखाई देगा आपका सी स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें से जब b कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा आपका ए स्क्वेयर, यहाँ से बचेगा 1 प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे बचेगा आपका सी स्क्वेयर। यहां से आपका c कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वेयर, इसमें से c गया तो यहाँ पे बी स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 प्लस सी स्क्वेयर, और ये देखिएगा a प्लस बी, ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, हमको तो यही तो प्रूफ में चाहिए था, 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 1 प्लस का मतलब क्या है, C1 C2 C3 को जोड़ दो। तो हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि C1 को हम चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये चेंज कर दिया। तो देखिएगा C1 में, केवल C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी ये C1 था, इसको चेंज कर रहे हैं हम, 1 2 तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, तो ये ए स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ये आ जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख दो ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऐसे 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख दो बी स्क्वेयर 1 प्लस बी स्क्वेयर, और ये बी स्क्वेयर, यहाँ पे से सी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर और 1 प्लस सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ इसमें से एक 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 1 प्लस, ये सारा कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, ये यहां से हम ये कॉमन ले लिया आपका 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचा, और यहाँ पे आपका बी स्क्वेयर, और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वेयर, और ये आपका बी स्क्वेयर। इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचा सी स्क्वेयर, यहाँ पे सी स्क्वेयर और 1 प्लस सी स्क्वेयर, ये बचा, इसके मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिएगा ये चीज बची। अब देखिएगा ये 1 प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, बात खत्म। हमको 0 हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इस ऐसे करो, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और तो इसमें से तो हम कर रहे हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R1, और एक और चेंज लगा दो R3 चेंज टू R3 माइनस R1, R2 में से R1 को घटा दिया
और R3 में से R2 को घटा R1 को घटा दिया, R3 में से भी हमने R1 को घटा दिया, ये चीज कर दिया। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमको जीरो बनाने की अब वो रहेगी, हम जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, वरना हम इसको हल कर देंगे लेकिन जीरो बनने से ज्यादा हल हो जाएगा। देखिएगा R1 में तो हमने कोई चेंज नहीं करा, तो 1 बी स्क्वायर और ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका। और देखिए आप देखिएगा अब बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा कि इसमें से R1 में से ये R1 था, R1 में से R3 को घटा दो तो 1 में से बन गया 0, और इसमें से ये जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और की जरूरत ही ना पड़ेगी। तो इतना ज्यादा मत करो आप, ये ज्यादा बेटर रहो, क्योंकि 2 जीरो या तो एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए या एक रो में 2 जीरो आ जाए, तो मैं इससे कर दे रहा हूं, तो यहां से हमारा ये बेटर रहेगा। ठीक है, यहां से जल्दी बन जाएगी 0 2 0, क्योंकि R1 चेंज टू R1 माइनस R3, R1 में से R3 घटा देंगे, सिंपल ही 2 जीरो आएंगे, बात खत्म हमको बस। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ गया। अब देखिएगा R1 में को चेंज करना है, R1 माइनस R3, R1 में से R3 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर गए, यहाँ पे आ जाएगा 0, और सी स्क्वायर में से ये घटा दो 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। और बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, ये आपका 1 और ये है 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया आपका सी स्क्वायर, और ये है आपका 1, ये है बी स्क्वायर, ये है 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसका क्या करो, इसके सापेक्ष इसका विस्तार कर दो। ये क्या है R1 सॉरी C1 C2, ये C3, C3 के सापेक्ष विस्तार कर दो, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये तो देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो जो कहते हैं। अब ये वाला हमेशा ऐसे ही लिया जाता है, ये वाला आ गया, और इस वाले जब ये 0 आ रहे हैं दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस सीधे सीधे इससे लेना देना है। जब इससे लेना देना है तो इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये चीज बच रही है, ये चीज लिख दो। ये कितना बच रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां से आपका यहां से यहां तक कर लीजिए, यहां से आगे मैं यहां पे करा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से आगे यही है इसका, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे देखिएगा, यहां से आगे आपका क्या आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा अब बी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो 1 प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया, और ये -1 है, और ये अपना बी स्क्वायर -1 और माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, -1 आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना आया -1, और यहाँ पर भी आपका -1 बचा। -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। यही आपकी क्या है LHS लिया था, यही आपकी RHS है, यही तो हमको प्रूव करना था 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव। आप चाहते तो यहां से देखिए और तरीका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन हुई है, तो यहां से चाहते यहां से आपने क्या करा था R1 माइनस R3 करा था, और देखिएगा और R1 माइनस R3 और R2 माइनस R1 कर देते, तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे बचते तो भी आपका सॉल्व हो जाता। देखिए कैसे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका, तो यहाँ पे यदि 2 ऑपरेशन लगाते, 2 ऑपरेशन लगा के मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे एक चीज और सीख लो। ठीक है, यदि आप ऐसे ना करना चाहो, मतलब ये जितनी ज्यादा 0 बनेंगी उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। ये तो यहाँ तक कर लीजिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में समझ लीजिए। यहां से आपने ऑपरेशन लगाया R1 चेंज टू R1 माइनस R3, और एक और ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R2 चेंज टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये चेंज कर दिए।
देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे तो कोई लेन देना नहीं रहा। R1 में से R3 को घटाना है, ठीक है। तो R1 से ये गया 0, यहां से ये गया ये 0, यहां से ये गया तो माइनस सी स्क्वायर अभी करा था ये। अब और R2 को चेंज करना है, R2 माइनस R3, इसमें से भी ये गया तो 0, और ये 1 प्लस बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, और सी स्क्वायर में से ये सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर में से ये जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 बचेगा, और ये 1, और ये है आपका बी स्क्वायर, और ये है आपका 1 प्लस सी स्क्वायर। ये अब वही चीज ये C3 है, C3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे C3 के सापेक्ष, तो 0 0 होते तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये है C3, ठीक है C3, या आपको ऐसा समझो कि ये ये C3 बोल दो, या इसको आप C3 ये है ना इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, ऐसा करो इसके सापेक्ष विस्तार करो, ठीक है। इसके सापेक्ष पुराना जो लिखा था ना वही लिख दो, R1 के सापेक्ष, क्योंकि ये है ना ये इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये 0 ये 0 इसके सापेक्ष, तो जिधर की साइड में 0 आ जाए उसके सापेक्ष विस्तार करो। ऐसे 0 दिखाई दे रहा है तो इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वही चीज आएगी माइनस का, ये है आपका सी स्क्वायर, माइनस का ये है आपका सी स्क्वायर, ठीक। सॉरी यहाँ पे माइनस के सी में से ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 बचा, तो ये कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि R माइनस R3 यानी सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये आ गया। ये इससे नीचे वाले से लेने देना नहीं, इससे लेने देना नहीं, क्या बचेगा आपका 0 1 1 बी स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ये और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी भी इतना ही बचा, क्यों ये माइनस 1, अब इसकी मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से मतलब 2 ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा, तो ये इजी रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 माइनस का, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का 1, तो यही बचेगा, यही चीज आपको लानी थी प्रूव्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो, लेकिन इससे पहले वाला कराया था उसमें भी यही लिख देना R1 के सापेक्ष विस्तार, क्योंकि हम इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। हमने गलती से ये लिख दिया था सी, ठीक है। चलिए कर लीजिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे सवाल को करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे सवाल पर, देखिएगा ये सवाल है, प्रवणता दो वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। यहाँ पर वक्र y बराबर कितना दे रखा है, वक्र आपको दे रखा है 5 में का गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में का गया y प्लस 2/x प्लस 3 ये दे रखा है बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये सीखो कि -1/x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो क्या होता है -1/x², ये होता है, ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहां से पहले क्या करेंगे, y को इधर पहुंचा देंगे, तो y बराबर इस चीज को इधर पहुंचा देंगे तो -2/x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, ये माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा इंटू, जब इसका अवकलन करेंगे d/dx 1/x प्लस 3, ये x प्लस 3 ये आ जाएगा। अब ऐसा समझो dy/dx बराबर -2, ठीक है, ये -2, देखिएगा ये वाला -2 हमने यहां पे ले लिया। अब देखिएगा 1/, ये है आपका x, 1/x, तो 1/, समझो कि 1 ये चीज आपने x मान ली है पूरी, x प्लस 3 को ऐसा समझो कि ये x है, तो 1/x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/x², तो क्या आ जाएगा -1/x, x की जगह पे क्या है x प्लस 3 इसका स्क्वायर, और जो आपने x माना उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो x प्लस 3 का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो d/dx बराबर आ गया
2/x+3 का होल स्क्वायर। कुल मिला के बात ये है -2/x+3 का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा 2/x+3 का होल स्क्वायर। कुल मिला के बात ये है, समझ गए ना बात को, चलिएगा ये चीज आ गई अवकलन करने। अब हम जानते हैं यहाँ पर दिया क्या है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रवणता आपको दे रखी है 2, प्रवणता 2 दे रखी है। जब प्रवणता 2 है और प्रवणता का फॉर्मूला होता है कि भैया स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि स्पर्श रेखा और दे रखी सवाल में, क्वेश्चन में ये कहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, स्पर्श रेखा पूरा नहीं लिखा मैंने, सवाल मॉडल पेपर दिया था उसमें देख लेना। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx, यही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। और dy/dx का मान कितना दे रखा है 2/x+3 का होल स्क्वायर बराबर ये 2 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/2 बराबर x+3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर x+3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर बराबर 1, ऐसा उल्टा लिख दिया, मतलब ये बराबर ये है तो ये बराबर ये, बात वही है। अब यहाँ पे x+3 का बराबर √1, तो x+3 बराबर √ जब खोलते हैं तो +-1 आएगा। क्या आएगा, +-1। यहाँ पे याद रखना, तो हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, तो यहाँ पे +- का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस होती है, तो इसलिए +-1। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, x+3 बराबर +1 और एक x+3 बराबर -1। जब +1 लेंगे तो x बराबर 1 - 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यदि हम माइनस का लेंगे तो कितना, -1 और ये माइनस इधर जाके -3 हो जाएगा, तो x बराबर -4, ये आ गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक, एक बार -2, एक बार -4, ये चीज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अब यदि मैं इस वाली समीकरण में यहां से यदि x बराबर -2 ले रहा हूं लेने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए, y बराबर यहां पर दे रखा था, तो ये समीकरण 1, तो यहां पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 1 पर y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -2 लेंगे, -2 पर, तो ये -2 +3, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2/3 में से 2 गए तो 1, तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर भी आपका -2 आ जाएगा। और ऐसे ही आप इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना, ये आपका x बराबर -4 पर क्या हो जाएगा, y बराबर -2/-4 +3, देखिएगा x की जगह पे -4 रख देंगे तो 3 में से -4 जाएंगे तो -1 बचेगा, तो -2/-1 माइनस कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बिंदु बना लो, जब ये आया है तो यहां से बिंदु और लिख दो, तो बिंदु क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बिंदु बन जाएंगे आपके -2, -2, और यहाँ पे बिंदु क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बिंदु बन जाएंगे आपके x, y, यानी कि -4, 2, ये 2 बिंदु बन गए। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण और निकाल लो, जल्दी से यहां तक कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए, यहां तक बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा, यहां से आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, तो आगे देखते हैं। ठीक, चलिएगा अब यहां से आगे करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे देखिए 2 बिंदु बचे हैं, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण और निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक कर लीजिए, यहां से आगे अब लिखेंगे, पहला बिंदु ले लो, बिंदु -2, से जाने वाला समीकरण है, जाने वाली रेखा का समीकरण आप ऐसे समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा नॉर्मली समीकरण बनेगा y - y1 बराबर m x - x1। ये m क्या है, आपकी प्रवणता,
m क्या प्रवणता, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है आपका देखिए पहले वाले बिंदु पर ये भी माइनस का है, माइनस का, तो y1 की वैल्यू भी -2 है बराबर m की जगह पे भी 2 है, m की जगह पे प्रवणता कितनी थी, प्रवणता थी 2, x माइनस x1 की जगह पे ये भी -2 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा y + 2 = 2 और x + 2 ये आ जाएगा। और अब इसको और मल्टीप्लाई कर दो, y + 2 = 2x + 4, इसको भी इधर ले जाओ, 2x + 4 माइनस का y माइनस का 2 = 0, तो 2x - y 4 में 2 गए तो 2 = 0, एक समीकरण तो ये आ गई। ठीक है, अब देखिएगा एक इस बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण, बिंदु -4, 2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 2 बराबर m की जगह पे 2 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा +4, अब डायरेक्ट कर दिया, माइनस का था माइनस का रखेंगे ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y - 2 = 2x + 4 × 8 ये आ जाएगा। ठीक है, 8 इसको उधर ले जाएंगे तो 2x + 8 प्लस का 2 माइनस का y = 0, तो 2x माइनस y 8 और 2 10 = 0, एक समीकरण ये आ गया, ये आंसर और ये आंसर। ठीक है, दोनों आंसर हो चुके हैं आपके। अब ये वाला बचा है, इस क्वेश्चन को और कराते हैं, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाला सवाल हो गया, बस एक सवाल और रह गया है, इस वाले इसका स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्कोर करते हैं। ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉस इनवर्स इतने के सापेक्ष अवकलन करना, इतने के सापेक्ष करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है u भी मान के करेंगे, तो हमने मान लिया इसको u। अरे यार, हेलो